हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम आ गए हैं अध्याय 37 जो कि है भारतीय राजनीति में दबाव समूह। गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के अध्ययन करें। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है गाइस, दबाव समूह राजनीतिक दलों में से किस अर्थ में भिन्न होता है? तो वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो जनहित सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है तो विशेष हित समूह के रूप में होता है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है, क्या होता है? अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? तो नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। डीडी मैकिन के दबाव समूह को परिभाषित करता है, तो कौन परिभाषित करता है? गुमनाम साम्राज्य के रूप में। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो एच.एम. फाइनर। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? तो इनमें से सभी, जैसे कि भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महाराष्ट्र में। 12th नंबर है गाइस, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो भाजपा के। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, तो FICCI और ASSOCHAM। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? तो वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो उपर्युक्त सभी, जैसे कि नाडार जाति संघ तमिलनाडु, रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश, लिंगायत समुदाय कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? तो मजदूर संघ के सदस्य को। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं गाइस कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम, इसलिए सेल्फ स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 22 नंबर है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह के किस राष्ट्र की देन है? तो यह अमेरिका की देन है। गाइस, रेगुलरिटी बनाए रखिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई करते समय आपका ध्यान और सिर्फ आपका पढ़ाई में ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, इसलिए जब आप बिल्कुल फ्री रहें और जब आपका मूड अच्छा रहे तभी आप ये वीडियो देखें। ओके गाइस, 38 नंबर है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, दल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, सॉरी फॉर मिस्टेक, फॉर स्पीकिंग इन सम मिस्टेक्स हैपन्स, सो आई रिपीट। फर्स्ट नंबर है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो 52वां। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। गाइस, यहाँ पर कुछ साउंड आवाज़ आ रही होगी तो उधर ध्यान मत दीजिएगा और ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर दीजिएगा। ओके गाइस। 4th नंबर है गाइस, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया? तो 7वें को। 6 नंबर है गाइस, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से
किसने प्रतिबंध लगाया है? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। 10वां नंबर है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो वह तिथि थी 15 फरवरी 1985। 39वां अध्याय है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो यहाँ भी इसको भी हम कवर करते हैं गाइस। फर्स्ट नंबर है संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 5वीं और 6ठी में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह राष्ट्रपति को है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश। संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 6ठी अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो वह है 5वीं। गाइस अभी हम आ गए हैं 40वें अध्याय में, इसको भी हम कवर करेंगे। ये है पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, और तीसरा है आंग्ल भारतीय समुदाय। गाइस स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखिए और ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रखिए। सेकंड नंबर है भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो भाग 3 में। थर्ड है कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो इसका निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 332 में। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 84। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो 47। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 131। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो अनुच्छेद 333। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो 65वें संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 89वां 89th। मूल संविधान में संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो 70 वर्ष के लिए। गाइस आ गए हैं हम 16th नंबर पर, जो कि है संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर है नहीं। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति तैयार करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो 2। इसका उत्तर होगा 2। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की दिशा में मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर है इसका 1।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका उत्तर होगा कुल संख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो उत्तर है इसका 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1953 ईस्वी में किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? तो वीपी मंडल। मंडल आयोग का संबंध किससे था? तो मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से था। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो पिछड़े समुदाय। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया? तो 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई 1993 ईस्वी में। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम कर पाएँ। गाइस, आपसे आखिरी में जाते जाते यह कहना चाहेंगे कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और रेगुलर बेसिस पर अध्ययन करते रहिए ताकि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठें तो आपको उस कंपटीशन को क्लियर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।